एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर बोला आप बस 3 हफ्ते जिंदा रहेंगे। वो आदमी परेशान हो गया और बोला डॉक्टर मैं क्या कर सकता हूं। डॉक्टर बोला दिन में 3 बार मड बाथ लो। आदमी बोला ओह, क्या इससे मुझे मदद मिलेगी? क्या मैं बच पाऊंगा? क्या ऐसा करने से मैं लंबा जीवन जी पाऊंगा? डॉक्टर बोला नहीं, बस यही है कि जब वो आपको दफनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले ही ऐसा कर चुके होंगे, हर दिन 3 बार। तो आमतौर पर धरती या मिट्टी को In United States, people refer to the soil as dirt. अमेरिका में लोग मिट्टी को धूल कहते हैं। यहां भी आप उसे धूल कहते हैं या मिट्टी। भारतीय लोग मिट्टी कहते हैं, बाकी लोग आप धूल कहते हैं या मिट्टी? बोलचाल की भाषा में मिट्टी। तो वहां इसे धूल कहते हैं। तो धूल, आप 12% धूल हैं, ठीक है? बस धूल हटानी है, क्योंकि आपकी भौतिकता की बुनियाद धरती से बनी है। पानी, हवा और अग्नि भी है, लेकिन आपकी भौतिकता का आधार उस धरती के कारण है जो आपने ली है। तो ये आपकी बुनियादी भौतिकता है और ये बस 12% है, बस 12%। लेकिन ये आपकी भौतिकता का बुनियादी तत्व है। लेकिन यही आपका रास्ता रोक रहा है। पानी को आप आसानी से रूपांतरित कर सकते हैं, हवा आप आसानी से रूपांतरित कर सकते हैं, अग्नि में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वाकई में ये रास्ता नहीं रोकती। ये अलग तरीके से काम करती है, इसका तरीका अलग है। ये धरती ही है जो रास्ता रोकती है। तो बस 12% आपका रास्ता रोक रहा है। देखिए, कोई बड़ी रुकावट नहीं है। आपके शरीर का बस 12% हिस्सा ही आपकी मुक्ति का रास्ता रोक रहा है, बस 12%। आप पानी और हवा को रूपांतरित कर सकते हैं, आप अग्नि को भी रूपांतरित कर सकते हैं। वो आपको रोकती नहीं है, बल्कि वो रास्ता रोशन करती है। बस आपके शरीर का 12% है जो रुकावट है। बस थोड़ी सी धूल को अपने रास्ते से हटाना है। ये जटिल काम नहीं है। ये जटिल इसलिए है क्योंकि आपने उसके रूप में अपनी पहचान बना ली है और आप उसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये जटिल है। देखिए, ये फूल कितना खूबसूरत और जीवंत है, लेकिन आपके लिए मुश्किल काम नहीं था इस पौधे से काटकर उसे यहां लगाना, है ना? आपकी छोटी उंगली क्या इस फूल जितनी सुंदर है? क्या ऐसा है? Don't tell me. क्या ऐसा है? नहीं। इसे काटकर यहां लगाइए, मैं देखना चाहता हूं। नहीं, क्योंकि आपने इसके रूप में अपनी पहचान बनाई है। बात सिर्फ दर्द की नहीं है, हम आपको एनेस्थेटिक दे सकते हैं। बात सिर्फ दर्द की नहीं है, दर्द आपकी सुरक्षा के लिए है। हम दर्द को कम कर सकते हैं, है ना? हम आपको एनेस्थेटिक दे सकते हैं। क्या आप इस उंगली को काटकर यहां लगा सकते हैं? क्योंकि आपकी पहचान इसकी रूप में है। हाँ, इसीलिए यह आपका रास्ता रोकता है, वरना यह शरीर आपका रास्ता नहीं रोकेगा। जो आपको ऊंचा उठाने वाली सीढ़ी है वो फिलहाल रुकावट बन गई है, क्योंकि आपने खुद के शरीर के रूप में पहचान बना ली है। तो एक तरीका है, भूत शुद्धि का मतलब है इसकी कमान अपने हाथों में लेना, ताकि आप इसे जैसा चाहें वैसा रूप दे सकें, ताकि यह वैसा काम करे जैसा आप चाहते हैं। पर साथ ही शरीर में बहुत ज्यादा क्षमता आ जाना कुछ लोगों के लिए परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि वो अपनी इस पहचान को और मजबूत बना लेंगे, क्योंकि ये इतना अद्भुत काम कर रहा है। उनकी ये पहचान ज्यादा गहरी हो जाएगी। तो भूत शुद्धि एक खास
संतुलन से होती है। एक विशेष महारत और एक खास अलगाव, एक विशेष महारत और एक खास अलगाव, सभी साधनाएं इस तरह से कंट्रोल होती हैं। विशेष रूप से धरती से जुड़ी साधनाएं बहुत शक्तिशाली रूप में इस तरीके से कंट्रोल की जाती हैं, क्योंकि अगर आपके शरीर की क्षमता बहुत बढ़ जाए तो शायद आप अभी से भी ज्यादा बड़े अज्ञानी बन जाएं। ऐसा होता है ना? अगर आप एक छोटे से गोल की तरह होते तो आपको अपने शरीर पर इतना गर्व नहीं होता, आप शरीर के रूप में इतनी गहरी पहचान न बनाते। लेकिन अभी आप ऐसे हैं तो हर बात आपके शरीर के ही बारे में है ना? हाँ या ना? शरीर सब कुछ हो जाता है क्योंकि इसकी तारीफ की जाती है, लोग इसे अच्छा मानते हैं, तो आपके लिए शरीर ही सब कुछ हो जाता है। शरीर को एकदम फिट और उत्पादक बनाए रखना और इससे एक दूरी भी बनी रहे, सभी साधनाएं इसी तरह से बनाई गई हैं। एक स्तर पर इसकी क्षमता बढ़ाना, एक अलग स्तर पर इससे थोड़ी दूरी बनाना। दूरी के बिना अगर क्षमता बढ़ जाए तो अज्ञानता आसमान तक पहुंच जाएगी। लोग अभी से कहीं ज्यादा बड़े अज्ञानी बन जाते हैं। तो धरती की साधनाएं विशेष रूप से इस तरह से तैयार की जाती हैं कि उचित दीक्षा के बिना उन्हें वाकई में कभी नहीं सिखाया जाता, क्योंकि पहले अलग रखना सीखना चाहिए और फिर क्षमता, वरना लोग अभी से ज्यादा उलझ जाएंगे। तो क्या इन्हें सिखाया जा सकता है? बिल्कुल सिखाया जा सकता है, लेकिन सभी पार्ट टाइम योगी हैं, हफ्ते में एक बार योगी बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा साधनाएं सीखते जाना भी अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को यह करना चाहिए, आप सभी को यह करना चाहिए कि एक साल में आपको कम से कम 2 से 3 हफ्ते की छुट्टी लेनी चाहिए, वो भी 2 या 3 बार, जिस दौरान आप ये सारा समय सिर्फ अपने लिए बिताएं, सिर्फ अपने लिए। क्या यह स्वार्थ नहीं है? मैं अपने परिवार के साथ छुट्टी पर जाना चाहती हूं, मैं ये करना चाहती हूं, मैं अपने बच्चों के लिए। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि जो सबसे अच्छी चीज आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों, अपने समाज और आसपास की दुनिया के लिए कर सकते हैं, वो है इसमें सुधार लाना, है ना? हाँ या ना? ये वो सबसे अच्छी भेंट है जो आप किसी को दे सकते हैं। अगर आप एक शानदार इंसान बन जाएं, तो क्या यह सबसे अच्छी भेंट नहीं होगी? ज्यादातर इंसान मुश्किल होते हैं। हमेशा नहीं। मैं जानता हूं, हमेशा मुश्किल हों तो उन्होंने आपसे छुटकारा पा लिया होता, लेकिन दिन में कई बार मुश्किल नहीं, बस दिन में 2 बार। अगर कोई दिन में 2 बार मुश्किल बन जाता है तो उनके साथ रहना एक बोझ बन जाता है ना? हर दिन आप सिर्फ 5 मिनट गुस्सा होते हो, आप पागल हो जाते हो, तो इतना काफी है। कोई भी आपसे थक जाएगा, है ना? आपको 24 घंटे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। बस दिन में 5 मिनट हर दिन आप गुस्सा हो जाइए। कुछ समय बाद लोगों में आपके लिए सिर्फ नाराजगी होगी। हाँ या ना? खुद को गंदा करने के लिए आपको गंदगी में डूबना जरूरी नहीं है। आप बस गंदगी का एक टुकड़ा अपनी नाक पर लगाकर घूमिए, इतना ही काफी है। कोई भी आपके पास नहीं आना चाहेगा, है ना? हर चीज साफ और अच्छे से धुली हुई है, बस गंदगी का एक टुकड़ा आपकी नाक पर। क्या कोई आपको छूना चाहेगा? नहीं। बस यही करने की जरूरत है। आपको पूरे दिन बुरा बनने की जरूरत नहीं है। 3 दिन में एक बार आप बुरे बन जाइए, इतना काफी है आपसे थकने के लिए, है ना? तो आपको धूल को रास्ते से हटाना होगा, लेकिन साथ ही उसके बिना आपका अस्तित्व नहीं हो सकता। तो आपको इसे ज्यादा सक्षम, ज्यादा कुशल और ज्यादा जागरूक बनाना पड़ेगा। एक ही मिट्टी को कई रूप दिए जा सकते हैं।
हाँ, आप उससे एक गेंद बनाकर किसी पर फेंक सकते हैं, या आप उससे एक घड़ा बना सकते हैं। आप पानी का एक सरल घड़ा बना सकते हैं, या एक बहुत सुंदर सजावट का घड़ा बना सकते हैं, या आप उसके बर्तन बना सकते हैं। आप कई चीजें कर सकते हैं। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ कितनी प्रक्रियाएं करने के लिए तैयार हैं, है ना? मिट्टी के एक टुकड़े के साथ तो ये भी वही है, एक मिट्टी का टुकड़ा। आप इसे कितनी प्रक्रियाओं से गुजारने के लिए तैयार हैं, इसी आधार पर यह बिल्कुल अलग चीज बन सकता है। हो सकता है आप बस एक ईंट हो, या एक घड़ा, या एक सुंदर घड़ा, या शायद चीनी मिट्टी का घड़ा। आज चीनी मिट्टी का इस्तेमाल गाड़ियों के इंजन में भी किया जा रहा है, क्या आप जानते हैं? वो चीनी मिट्टी के पिस्टन बना रहे हैं। इसकी कुशलता सबसे ज्यादा होती है, ये कोई भी तापमान झेल सकती है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि वही मिट्टी कितनी प्रक्रियाओं से गुजर चुकी है, और आप भी उसी सामग्री से बने हैं, तो आपको कितनी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, उस आधार पर इसके गुण बढ़ते जाते हैं। तो इसके गुण बढ़ते हैं, पर अगर आप इससे जरूरी दूरी नहीं बनाते तो यह खुद एक उलझन बन जाता है। तो धरती तत्व से जुड़ी साधनाएं एक विशेष तरीके से सिखाई जाती हैं ताकि क्षमता और दूरी में संतुलन बना रहे। ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए।